देखिए, एक 22 जनवरी की एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्यतः तौर पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी कांड के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें सवाल पूछे जा रहे थे कि एक कुल्हाड़ी कांड करा गया है, जिसमें कुल्हाड़ी मार के और अवैध हथियार का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम पवन है, बल्लभगढ़ का रिहायशी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। और उस वारदात के दौरान कुछ 2 सस्पेक्ट्स जो अननोन सस्पेक्ट्स थे उस दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, और जिनकी मुख्य तौर पर पहचान हुई वेद प्रकाश और बलराम के नाम पर। वेद प्रकाश और बलराम ने ही इस वारदात को अंजाम दिया, एक अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हुए और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए जानलेवा हमला करा पवन के ऊपर। तो उसकी एक सीसीटीवी वायरल हुई थी, जिस संबंध में जो हमारी कमिश्नर पुलिस हैं श्री सतेंद्र गुप्ता, उनकी दिशा निर्देश में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब की मार्गदर्शन में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ऊंचा गांव के इंचार्ज सुंदर ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और काफ़ी समय से भर तक इनका प्रयत्न और प्रयास चल रहा था कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। तो जो इंचार्ज सुंदर हैं, उनकी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। सर, किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था? क्या पुरानी रंजिश थी या किस? देखिए, मुख्यतः इनका जो आपराधिक पृष्ठभूमि और इस तरीके की जो वारदात का जो इसमें क्रम था वो ये था कि जो वेद प्रकाश और बलराम है, काफ़ी कुछ समय पहले पवन के पास ही काम करते थे उसकी शॉप के ऊपर। पवन का गाटा टुकड़ी का और मटेरियल सप्लाई का जो काम है, तो काफ़ी समय इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह चलाया और एज ए लेबर और उस तरीके से जो वहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर काम करा पवन की शॉप के ऊपर। और कुछ पैसे के लेन देन के एवज में इनकी आपसी विवाद हुआ, और कुछ लगभग 2025 के अंदर ही पवन, जो बताया जा रहा है कि पवन ने जो इसके बलराम के साथ मार पिटाई करी, जिसमें काफ़ी बलराम चोटिल हो गया था। उसी एवज में, उस घटनाक्रम का बदला लेने के एवज में जो इसका जो कज़न ब्रदर है, जो वेद प्रकाश, बलराम और वेद प्रकाश ने इस चीज़ की प्लानिंग करी कि इस तरीके से बदला लेने के लिए पवन के साथ मार पिटाई करेंगे, और उसी एवज में, उसी क्रम में इन्होंने जाके इस वारदात को अंजाम दिया। कितने रुपए का लेन देन था? हाँ जी, कितने रुपए का लेन देन था? लगभग 18,000 के आसपास का लेन देन था। उसमें एक मुकदमा भी दर्ज है जब बलराम के साथ मार पिटाई हुई थी, जो पवन और एक दूसरा ने एक बिट्टू है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसी एवज में ये वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर दोनों को ही पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। अब रिमांड हासिल करके इनसे जो संबंधित जो असला इस्तेमाल हुआ था और कुल्हाड़ी थी, वो सारी चीज़ें बरामद की गई। क्या आरोपियों के ऊपर पहले ही पीछे से कोई मुकदमे दर्ज हैं? नहीं, उसके बारे में संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसी कोई पृष्ठभूमि इनकी इस तरीके की नहीं है, लेकिन क्योंकि आपसी रंजिश थी, उसी दौरान इस घटनाक्रम का वार। कुल्हाड़ी और जो हथियार है, जो कहाँ से बरामद किया गया, किस तरीके से और कहाँ से खरीदा गया, क्या उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारी चीज़ें उसका संज्ञान लिया जा रहा है। संबंधित जिससे भी वो प्रोक्योर किया लिया गया, उसके बारे में, उनके संबंध में, उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी जल्द से जल्द, उनको पकड़ा जाएगा। क्या 2 ही आरोपी हैं या और भी? अभी 2 ही आरोपी थी, सीसीटीवी के अंदर भी 2 ही आरोपी आ रहे थे। इन पे पहले भी कोई मुकदमा है इन पे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सामने बात नहीं। थैंक यू।